गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं, जहां बेसिकली हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं? इनिशियली हमने लेक्चर नंबर 3 में वेक्टर को ऐड करना सीखा था आपके पास। आज वेक्टर प्रोडक्ट होगा। देखो बेटा, ये प्रोडक्ट बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका एक प्रोडक्ट होगा। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है कि आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑब्टेन होगा। और तीसरा हो सकता है बेटा कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, तब रिजल्ट क्या आएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट तो सेम है। बेटा ये सेम नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि इनका रिजल्ट कैसा है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट जो आता है वो कैसा आ रहा है बेटा, स्केलर, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ बीच में क्या लगा होगा बेटा? डॉट। तो इस स्केलर प्रोडक्ट को और क्या नाम दिया जाएगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट भी नाम देंगे हम लोग। ऐसे ही अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट भी कैसा ऑब्टेन होता हो? वेक्टर, तो डेट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाया जाता है? क्रॉस, इसलिए इसको बेटा क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है आपके पास। तो वेक्टर कितने टाइप के होंगे? दो। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। इसके लिए जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो लगाई जा सकती है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ आपके पास। तो हमने बोला कि आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और उसकी वैल्यू बेटा के पास मान लीजिए 2i केप प्लस के 4j केप। ये वेक्टर का कौन सा फॉर्म बोला जाता है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने वेक्टर को उसके कार्टेशियन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है। हमें कैलकुलेट करना है बेटा 3a वेक्टर। 3 क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ, सॉरी वो हिल गया मोबाइल। हमने बोला कि 3 कैसी क्वांटिटी बेटा? एक स्केलर, और एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो बेटा 3 तो एज इट इज रहेगा, और ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ आई केप प्लस का 4 ऑफ जे केप। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 ऑफ आई केप प्लस 3 4 जा 12 ऑफ जे केप। तो ये जो आपने प्रोडक्ट किया है ये वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट है। बड़ा आसान है। इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग एक तो स्केलर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे और सेपरेटली वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब स्केलर प्रोडक्ट होगा तो आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, और वेक्टर प्रोडक्ट होगा तब कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास ऑब्टेन होगी। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास। एग्जांपल है सबसे पहले इसका स्केलर प्रोडक्ट का। जैसे आपने पढ़ा है कि एक क्वांटिटी होती है फोर्स, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में होता है डॉट प्रोडक्ट। और फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वर्क डन। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है बेटा आपके पास? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर सकते हो। वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए केवल इसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, इसके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? कि स्केलर। यहाँ देखो मेरी पहली क्वांटिटी वेक्टर है,
मेरी दूसरी क्वांटिटी वेक्टर है और दोनों वेक्टर का जब मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। इसलिए इस वेक्टर को क्या नाम दिया जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान दे, ये जब डॉट रिमूव करते हैं, डॉट को हटाओगे आगे जाके आप लोग, तो पहले क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, फिर दूसरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा और डॉट रिमूव करने पे क्या आता है बेटा, कोस थीटा। ये स्केलर प्रोडक्ट का रूल है। रूल क्या है, डॉट रिमूव करते हो तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, कोस थीटा, और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर आपके पास। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई बेटा आपके पास, एक स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही बेटा आपने एग्जाम्पल सुना होगा किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का। कौन सा एग्जाम्पल, कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है बेटा पोजीशन वेक्टर, एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और आप इसको मल्टीप्लाई करते हो किससे बेटा, फोर्स वेक्टर से, और यहाँ कौन सा मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा आपके पास टॉर्क, और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड भी वेक्टर है, बट इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट भी कैसा आएगा, वेक्टर आएगा। तो उनके बीच का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, क्रॉस। और जब क्रॉस को रिमूव करते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा। ये रूल है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे आप लोग तो ये लिखा जाएगा कितना, टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डॉट क्रॉस रिमूव किया है इसलिए क्या आएगा बेटा, साइन थीटा। तो थोड़ा बहुत एनालाइज हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट कितने टाइप के होंगे बेटा, 3। वेक्टर का स्केलर से बड़ा आसान है। एक ऐसा हो सकता है कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट कैसा आता है, स्केलर। तो उस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे हम लोग बेटा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और डॉट रिमूव करते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, कोस थीटा। या ऐसे हो सकता है कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट भी क्या आता है, वेक्टर, और जब इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और जब क्रॉस रिमूव किया जाएगा तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा वहाँ, साइन थीटा। अब हम इन दोनों प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। देखिए बेटा, पहला है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। क्या कहता है, द स्केलर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ये जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितने वेक्टर का प्रोडक्ट होगा बेटा, 2 वेक्टर का। पहला वेक्टर मान लिया क्या है, ए वेक्टर, और दूसरा कौन है, बी वेक्टर। इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या कह रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपको पता है जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसको मोड में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, और इनके बीच के कोस एंगल की जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। इसका मतलब ये बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। तो ये डेफिनेशन है किसका, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का। अगर यहाँ बात की जाए, मान लीजिए ये आपका कौन है, ए वेक्टर, और ये कौन है बेटा आपके लिए, बी वेक्टर। तो जो थीटा एंगल होगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। ये थीटा एंगल आपके पास होगा। क्लियर है इतनी सी बात बेटा। यहाँ अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जिसको लिख सकते हैं एफ डी कोस थीटा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ समझो, या तो मैग्नीट्यूड को लिखोगे मोड में या सिंपल वर्ड से लिखा जाता है। ए वेक्टर का मोड भी डिफाइन करता है ए के मैग्नीट्यूड को,
और केवल ए भी डिफाइन करता है बेटा ए के मैग्नीट्यूड को। और बात करूं, जो इंस्टेनियस पावर होती है, पावर इक्वल टू होता है बेटा फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, आपके पास डॉट प्रोडक्ट को। सिमिलरली एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फाई इक्वल टू होता है बेटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होगा बी ए कोस थीटा। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ए यहाँ पे क्या है बेटा, एरिया। ये दोनों फॉर्मूला आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर प्रूफ करोगे कि इनके बीच का जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट आता है, और ये क्लास 12th के अंदर आपके पास प्रूफ होगा। कॉपी डेट। अब बात करते हैं बेटा कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्युलेटिव लॉ को ओबे करता है। अब कम्युलेटिव लॉ क्या होता है? कम्युलेटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर आप ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये जो रिजल्ट आएगा ये इक्वल होगा अगर आप बी वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी। इसका मतलब ए का बी के साथ प्रोडक्ट करो या बी का ए के साथ प्रोडक्ट करो, अगर रिजल्ट सेम आ रहा है इसका मतलब ये किसको ओबे करता है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। आप स्केलर प्रोडक्ट को एडिशन के अंदर इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे हमने लिखा ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, पहले ये ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा सी से, लिखा जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये जो ओपन करने का रूल यहाँ ओबे होता है उसको बोलते हैं क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा हो कि ये मेरा हो फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर और ये हो मेरा सेकंड वेक्टर डेट इज बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर। और अगर आप इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हो, मतलब कि दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है हम उनका स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा बेटा, जीरो, चाहे से इनकी वैल्यू कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, जब डॉट रिमूव करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, और कॉस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो प्रॉपर्टी क्या रह गई कि ए और बी वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का जो रिजल्ट है वो हमेशा कितना ऑब्टेन होगा, जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, मतलब कि ऐसा हो कि ए वेक्टर और जिधर ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी भी मूव कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इनका जो रिजल्ट आएगा ना बेटा वो इनका मैक्सिमम रिजल्ट होगा। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, डॉट रिमूव करोगे कॉस आएगा, कॉस की जगह रखोगे कॉस 0, और ध्यान दो कॉस 0 डिग्री कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये मैक्सिमम है तो पूरा प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, यहाँ 1 रख दो, तो ये क्या बच जाएगा बेटा, ए बी। तो क्या बोला है
इफ ए एंड बी वेक्टर आर टू पैरेलल वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो उनका मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड शो करेगा। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू पैरेलल वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, एक वेक्टर इस ओर जा रहा है और दूसरा वेक्टर अपोजिट जा रहा है, अभी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखो एक इधर और दूसरा इधर है कि नहीं पैरेलल, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो उनके जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट तो मैक्सिमम होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा बेटा नेगेटिव। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट रिमूव करेंगे क्या आएगा बेटा कॉस थीटा, थीटा कितना 180, और आप जानते हो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए बी, तो मैग्नीट्यूड तो ए बी है बट कैसा है बेटा नेगेटिव। ये इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। बेटा सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, अगर किसी एक वेक्टर को उसी के जैसे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब खुद से ही उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किया जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो उसका स्क्वायर होगा। क्या होगा स्क्वायर। देखो ये पहला वेक्टर, इसका जैसा ही दूसरा वेक्टर, डॉट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा कॉस। अगर पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका जैसा दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का थीटा कितना होगा बेटा 0 डिग्री, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या बचा ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यही तो बोला कि अगर किसी प्रोडक्ट को खुद के वेक्टर से ही प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है हमेशा उनका स्क्वायर आता है। फिर देखो आपने ये पढ़ा था बेटा कि यूनिट वेक्टर कितने थे 3, एक्स डायरेक्शन में आई केप, वाई डायरेक्शन में जे केप और जेड डायरेक्शन में के केप। अगर दो सिमिलर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा यूनिटी 1, और दो डिफरेंट बेस वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा 0। देखो कैसे, जैसे आई केप को आई केप से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डॉट रिमूव करोगे तो क्या आएगा कॉस। पहला आई केप इधर है तो दूसरे कार्टिजन फॉर्म का आई केप भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये दोनों आई केप सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तभी तो इनको क्या बोला गया है यूनिट वेक्टर बोला गया है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है आपके पास। तो पहला यूनिट वेक्टर है, डॉट रिमूव करते हैं तो यहाँ इनका मैग्नीट्यूड आता है और यहाँ इनके बीच का एंगल लिखा जाता है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फिर ए के मैग्नीट्यूड को हम ए बी लिख सकते हैं और बी के मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ देखो आई केप डॉट आई केप है, पहले का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा बेटा 1। यही तो बात बोली, जो सिमिलर बेस वेक्टर होता है उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसा ऑब्टेन होता है यूनिटी। देखो कितना ऑब्टेन हुआ यूनिटी। तो अब से याद रखोगे आई केप डॉट आई केप हो, जे केप डॉट जे केप हो या के केप डॉट के केप हो, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ऐसे ही
अगर दो डिफरेंट बेस वेक्टर को आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो, टू डिफरेंट बेस वेक्टर का क्या किया जाए, स्केलर प्रोडक्ट, तो रिजल्ट कितना ऑब्टेन होता है, 0। कैसे, जैसे कि आई कैप डॉट जे कैप लिखा गया है, डॉट हटाएंगे क्या आएगा, कॉस। ये बताओ बेटा आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पहले का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0। तो जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट कितना आता है, 0। चाहे वो आई कैप डॉट जे कैप कर रहे हो आप, चाहे जे कैप डॉट के कैप कर रहे हो, और चाहे के कैप डॉट आई कैप कर रहे हो, रिजल्ट हमेशा कितना आएगा बेटा, 0 आपके पास। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर आप दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका स्केलर प्रोडक्ट करते हो और कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में, जैसे कि ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। अब आपको एग्जांपल में ये ऐसे मिलेगा, ए वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस 3j के प्लस 6k। इसको हमने फॉर्मूले में ऐसे लिखा है। ऐसे ही बी वेक्टर की वैल्यू हो सकती है बी वेक्टर इक्वल टू 1i के प्लस के 3j के प्लस का 2k के, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड एनीथिंग। ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इसको बोलूँगा कि कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में रिप्रेजेंट किया है मैंने। क्लियर है इतनी सी बात बेटा। मुझे इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो रूल ये कहता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए एक्स बी एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए वाई बी वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए जेड बी जेड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इन सब का क्या होगा बेटा, सम। देखो क्या लिखा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करॉस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। करॉस्पॉन्डिंग का मतलब उनका जैसा, ए एक्स का जैसा कौन है, बी एक्स, ए वाई का जैसा कौन है, बी वाई, ए जेड का जैसा कौन है, बी जेड। तो इनके प्रोडक्ट का सम इसके बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होता है, 5 मिनट आप वेट करो, आगे मैं प्रूफ करूँगा। जैसे इस एग्जाम्पल को सोल्व करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 6 मल्टीप्लाई 2 12। तो ये हो गया बेटा के पास 12 और 2 14, 14 और 9 23। तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा इसका, 23। स्केलर प्रोडक्ट की बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर आपके पास ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर ये गिवन हो, तो इनके बीच का कोसाइन एंगल क्या होगा। तो देखो मैं लिखूँगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दोनों चीज़ें इसके अपॉन में आएगी, कितना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना सिखाया, कैसे, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई, फिर ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई, और फिर ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई, और इन सब का सम हो गया। लास्ट क्लास में हमने इनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप का मल्टीपल कौन है, ए एक्स का स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल ए वाई का स्क्वायर, और के कैप का मल्टीपल ए जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ रख दिया, ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो दो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कोसाइन एंगल कैलकुलेट करने का ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। देखिए बेटा, मैंने कहा था अभी कि
5 मिनट बाद मैं एक बात प्रूफ करूँगा, उस चीज़ का प्रूफ आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो पहला वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं बेटा ए एक्स ऑफ आई केप, दूसरा ए वाई ऑफ जे केप और तीसरा है ए जेड ऑफ के केप। फिर हमें प्रोडक्ट करना है बेटा बी वेक्टर, बी एक्स ऑफ आई केप, बी वाई ऑफ जे केप और बी जेड ऑफ के केप। हम बात कर रहे हैं बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ऐसा करो, ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, ए एक्स ऑफ आई के प्लस का ए वाई ऑफ जे के प्लस ए जेड ऑफ के। फिर डॉट क्या करेंगे बेटा बी वेक्टर की वैल्यू, बी एक्स ऑफ आई के प्लस के बी वाई ऑफ जे के प्लस का बी जेड ऑफ के। प्रोडक्ट करना आपको आता है। पहले ये टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर कौन है बेटा ए एक्स, इधर कौन है बी एक्स और आई केप मल्टीप्लाई आई केप डॉट आई केप, फिर प्लस। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे ए एक्स बी वाई आई केप डॉट जे केप। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा कितना ए एक्स बी जेड आई केप डॉट के केप। ठीक है, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है पूरे से, तो ए वाई की टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी तो लिखोगे कितना ए वाई बी एक्स ऑफ जे केप डॉट आई केप। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई बी वाई जे केप डॉट जे केप। फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे ए वाई बी जेड जे केप डॉट के केप। अब ए जेड को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो ए जेड बी एक्स के केप डॉट आई केप, फिर प्लस ए जेड बी वाई के केप डॉट जे केप। फिर क्या होगा बेटा ए जेड बी जेड कितना के केप डॉट के केप। एक बात समझे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा और हमने पढ़ा क्या कि आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के केप की वैल्यू कितनी होती है 1। बट आई केप डॉट जे केप डॉट के केप और के केप डॉट आई केप की वैल्यू कितनी होती है 0। जहाँ सिमिलर बेस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल है, जहाँ पे डिफरेंट का होगा वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ देखिए बेटा सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप लोग कि ये सिमिलर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा ए एक्स बी एक्स, फिर प्लस आई केप डॉट जे केप डिफरेंट है, इसका प्रोडक्ट 0 होगा और ये 0 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। ये भी डिफरेंट है, पूरी टर्म 0। ये भी डिफरेंट है जे केप डॉट आई केप, पूरी टर्म 0। जे केप डॉट जे केप सिमिलर है, प्रोडक्ट कितना आएगा 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई बी वाई। डिफरेंट है पूरी टर्म 0, डिफरेंट है पूरी टर्म 0, डिफरेंट है पूरी टर्म 0 और सेम है प्रोडक्ट कितना 1 मल्टीप्लाई करोगे ए जेड बी जेड। अब इसको क्या लिखना है बेटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में गिवन हो तो उनका प्रोडक्ट कैसे करना है, आई केप वाले को आई केप के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे केप वाले को जे केप के साथ मल्टीप्लाई करोगे और के केप वाले को के केप के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, ए वाई मल्टीप्लाई बी वाई, ए जेड मल्टीप्लाई बी जेड। एग्जाम्पल देखें बेटा आप लोग
कि अगर आपके पास ए वेक्टर गिवन है 2i केप माइनस के 6j केप प्लस का 2j केप, फिर बी वेक्टर गिवन है बेटा आपके पास 1 ऑफ i केप, फिर प्लस का या माइनस के 3 ऑफ j केप, फिर आगे आपके पास माइनस का 1 ऑफ k केप, ये भी k केप है। और आपको बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑब्टेन करो, तो आई केप को आई केप के साथ मल्टीप्लाई करना है विथ साइन, 2 मल्टीप्लाई 1 2, -6 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा बेटा प्लस के 18, और +2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2, सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा बेटा 18 आपके पास। तो ये कौन सी थी बेटा स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग सीखेंगे क्या इसका वेक्टर प्रोडक्ट, और फिर आपके पास वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।